पर निवेदन आपसे इतना है कि इस मन को लगाने का प्रयास करो। इस चित्त को परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। कई लोग आते हैं, कथा को सुनने के लिए बैठते हैं, और कई लोग आते हैं केवल आगे बैठने की जिद भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं, और 15-20 मिनट बैठने के बाद इनको लगने लगती है कि अपनी गाड़ी में चली जाऊं, वहाँ गाड़ी में जल्दी जाके बैठ जाऊंगी तो जल्दी से निकल कर 5 बजते नहीं, ये 4 बजे से धीरे धीरे उठकर दूसरे को भी परेशान करो और दूसरे को भी मत सुनने दो, और खुद भी जल्दीबाजी में लोगों को परेशान कर कर जाने का प्लान करो। हमें समझ में नहीं आता कार्यकर्ता इन लोगों को आगे बिठा क्यों देते हैं। इनसे कुछ ले लेते हैं क्या कि दे दो 50-25 हजार रुपये, तुम्हें आगे बिठा देंगे, तुम 5 मिनट बैठना, उठ के चली जाना, जाओ। 4 लोगों को कष्ट भी दो, परेशान भी करो, पहले झगड़ के आगे बैठो भी सही, और उसके बाद में 5 बजे नहीं, उससे पहले जाने की अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं, गाड़ी में बैठ जाऊं और जल्दी जाने का तुक लगा लें। कितने लोग परेशान होते तुम्हारे चक्कर में, जिनकी चित्त वृत्ति में इससे तो घर में बैठकर कथा सुनना अच्छा है, या फिर पीछे वो पंडाल बना हुआ आखिरी का भोजनशाला वाला, उसमें आराम से बैठो, जाओ, सुनो, भक्ति का रस तत्व ग्रहण करो। ये इतने लोग कथा के आगे के डी में बैठे हैं, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, परंतु जो पीछे 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 बैठे हैं, कभी हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं उस बिल्डिंग में आके खड़े होकर देखना, ये सुबेरे 4 बजे से 1 जैसे आसन लगा के नहाने के बाद बैठ जाते हैं, तो उठते तक नहीं है कहीं जाने के लिए, केवल जगह के चक्कर में, केवल जगह के चक्कर में। और ये कार्यकर्ताओं से पूछना, ये बनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना, इन्होंने इतनी कथा करवाई होगी, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब आए होंगे, जिन्होंने अपनी निर्मल वाणी से यहाँ प्रवचन दिया होगा, कथा करी होगी, पर इस बनखंडेश्वर महादेव कमेटी से पूछना कि ऐसे शिव भक्त इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे जो सुबह 4 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं। इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इन्होंने इस कथा में क्या पाया, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में इन्होंने क्या देखा, इस कमेटी के लोगों से पूछना कि इस कथा में तुमने क्या नया देखा, तो ये आपको बताएंगे कि रात भर सत्संग चलता है, दिन में कथा पूरी हो जाती है, और रात भर भजन चलता है, रात को 1-1 बजे तक भंडारे चलते हैं, लोग उनका दर्शन करने आते हैं, सुबह उठकर 4 बजे से लोग स्नान कर कर फिर बैठ जाते हैं। क्या चलता है? दूसरी कथाओं का स्मरण करोगे तो हमें नहीं मालूम कि उसमें ये सब होता है कि नहीं होता, पर शिव महापुराण का एक तत्व ही अलग है, शंकर के ओघड़ी का तत्व ही अलग है। और जितने कार्यकर्ता यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने तुम्हारे यहाँ वेद पुराण हुए हैं उसमें और इसमें एक अंतर तुमको लगेगा, इसमें सेवा का आनंद आएगा, इसमें सेवा से ऊपोगे नहीं, तुम्हें सेवा से उपज नहीं होगी कि अब मैं थक गया, इसमें सेवा का आनंद आएगा। कोई अगर बांट रहा होगा ना, तुम खड़े हो जाओगे, लाओ मैं दोना दे देता हूँ, ला तुम खिचड़ी भरो, लाओ तुम पोहा भरो, लाओ तुम पूड़ी दो, मैं देता हूँ। इसमें सेवा का आनंद आता है। कोई का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, बनखंडेश्वर महादेव कमेटी के लोग यहाँ खड़े होकर माइक में बोल रहे, डॉक्टर साहब की टीम जहां कहीं भी हो वो यहाँ पर आ जाए और आगे आकर सेवा करे। हम ऐसे डॉक्टर साहब को भी नमन करते हैं और ऐसे बनखंडेश्वर समिति को भी नमन करते हैं जो आवाज लगाकर बुला रहा है। टीम कहाँ है डॉक्टर साहब की? बुलाओ उनको और जल्दी से दिखाओ इनको, बुलाओ उनको, दिखाओ इनको। एक भक्ति के बल को बढ़ाना है हमको। और जब भक्ति का बल बढ़ेगा, शरीर से तुम ये मत सोचना कि मैं हाथ से सेवा करूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं चलकर कथा में पहुंचूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मैं नयनों से दर्शन कर लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा।
मैं कानों से कथा सुन लूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका है तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन तुम परमात्मा से लगाने का प्रयास करिए। जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन परमात्मा से लग जाएगा तब भगवान खुद प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी भाषा, कौन सी भाषा मेरे भगवान समझते हैं? भोजपुरी बोलोगे तो भगवान समझ जाएगा, अरे जम के तो बोलो। गुजराती बोलोगे तो समझ जाएगा, अंग्रेजी बोलोगे तो समझ जाएगा, मराठी बोलोगे तो समझ जाएगा, तमिल की बोलोगे तो समझ जाएगा, मद्रास की भाषा बोलोगे करा कि तुम उत्तर प्रदेश में रहते हो, गुजरात जाते हो तो गुजरात की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र जाते हो तो महाराष्ट्र की भाषा तुम्हें नहीं आती, महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं आती, जो यहाँ से वहाँ जा रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही, वो वहाँ से यहाँ आ रहा है उसको वहाँ की भाषा नहीं आ रही। जरा विचार करना, मेरे भोलेनाथ गुजराती की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मराठी की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ तमिल की भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ बंगाली भी भाषा सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ मद्रासी भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ उत्तराखंड की भी सुनते हैं, मेरे भोलेनाथ असम की भी सुनते हैं। कभी विचार करना, क्या मेरे भगवान कितने स्कूल में पढ़ने गए होंगे जो इतनी सारी भाषा उनको आती होगी? गुजराती गुजराती भाषा में विनती कर रहा है, मराठी मराठी भाषा में विनती कर रहा है, विद्वज्जन संस्कृत में विनती कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति हिंदी में विनती कर रहा है, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई तेलुगु, सब अपनी अपनी भाषा में विनती कर रहे हैं। कभी विचार करना, क्या भगवान इतनी भाषा को जानते हैं? क्या भगवान इतनी भाषा को सुनते हैं? तो हमारा शास्त्र कहेगा, हमारा भविष्य पुराण कहेगा, हमारी अग्नि पुराण कहेगी, हमारी नर्मदा पुराण कहेगी, हमारी पद्म पुराण कहेगी और हमारी कूर्म पुराण कहेगी कि भगवान इतनी भाषाओं को नहीं जानते, भगवान तो केवल एक भाषा जानते हैं, जो दिल से पुकारता है भगवान उसके हृदय की भाषा को पहचान जाते हैं। अब हाथी ने श्रीमद् भागवत सुनिए आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के सुनिए। उसमें एक प्रसंग आता है, गज का जो पांव था वो मगर ने पकड़ लिया, हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। तब तुम बताओ कि हाथी ने अंग्रेजी में स्तुति करी थी, संस्कृत में करी थी, हिंदी में करी थी, मराठी में करी थी, गुजराती में करी थी, हाथी ने कौन सी भाषा में स्तुति करी थी? बोलो रे मैनपुरी वालों, हाथी अंग्रेजी बोला था क्या? अच्छा, एक बहुत पढ़े हुए लोग रहते हैं ना, जो बात बात में अंग्रेजी झाड़ते हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, व्यासपीठ पर बैठकर भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, जरा जरा सी बात में अंग्रेजी बोलते हैं। एक विचार करना, उस अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति के पीछे कुत्ता लग गया, अब तुम कुत्ते के सामने कह रहे एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज, अब कुत्ता एक्सक्यूज मी समझेगा? अरे बोलो तो जम के, प्लीज समझेगा? प्लीज प्लीज एक्सक्यूज। अरे कुत्ता को भगाना है तो देसी में बोलना, अब तुम सिर्फ एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी, सब कुत्ता
क्या समझे तुम्हारा एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, डोंट टच, प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता क्या, यहां तो जैसे ही बोलना पड़ेगा, हट, कुत्ता भग गया। अब तुम कहो कि भगवान गुजराती समझता होगा, भगवान अंग्रेजी समझता होगा, भगवान हिंदी समझता होगा, भगवान संस्कृत समझता होगा, भगवान बंगाली समझता होगा, भगवान ये समझता होगा। भगवान अगर भाषा समझता होता तो हाथी ने कौन सी स्तुति करी थी? हाथी ने, जो हाथी था, हाथी की जो भाषा होती है, हाथी उस भाषा में चिंघाड़ा, और भगवान उस चिंगाड़ की भाषा नहीं, भगवान उसके कलेजे की, दिल की भाषा सुन ली है और दौड़ पड़े। चींटी को कष्ट होता है, वो हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलती, कोई भाषा नहीं बोलती, चींटी का दिल दुखता है तो परमात्मा सुनता है। गौ माता को कष्ट आता है, गाय रोती है तो परमात्मा सुनता है। कुत्ते को अगर तकलीफ होती है, कुत्ता चिल्लाता है, उसकी भाषा कोई नहीं जानता, पर परमात्मा दिल की भाषा जानता है। आप कितनी भी स्तुति कर रहे हो, कितनी भी प्रार्थना कर रहे हो, 4 घंटे आंख बंद करके बैठे हो, 2 घंटे से माला पकड़ कर बैठे हो, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं होता। भगवान को केवल तुम्हारे दिल से मतलब होता है। तूने कितनी देर मेरे से दिल लगाया है, तू कितनी देर मेरा स्मरण करी है, तू मुझे मन से कितना पुकारा है। तूने मुझे एक बार अगर दिल से पुकारा होता तो मैं तेरे सम्मुख में खड़ा होता। तूने मन से कब पुकारा? पत्राएं हैं, देखिए। एक शिव का विश्वास, एक शिव का भरोसा हमारी जिंदगी को सार्थकता दे। जब शिव की अविरल भक्ति की ओर हम बढ़े, शिव की अविरल भक्ति की ओर जब हम आगे बढ़े, तब तुम्हारे भीतर एक भाव विश्वास का नाचे, भरोसे का। शरीर से भजन नहीं करना है। ये शरीर का करा हुआ भजन हमारे लिए मूल नहीं है। हमारा मूल है हमारे हृदय से किया गया भजन, हमारे दिल से किया गया, हमारे हृदय चित्त से किया गया। और जब हमारे हृदय चित्त से हम प्रभु के भजन को धारण करते हैं तो जीवन का एक आनंद हमारे भीतर समाहित होता है। एक हमारे भीतर एक जीवन का एक सुख समाहित होता है। आज आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा आप स्वीकार करें तो जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग पंडाल में कथा सुन रहे हैं और जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, अगर हमसे मिलने के लिए व्यासपीठ पर आओ या हमसे मिलने के लिए हमारे पास में कमरे में भी आओ, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप अपनी जेब की भेंट, पैसा हमारे पास नहीं चढ़ी तर होना चाहिए। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ व्यासपीठ के पास किसी को
आने नहीं दे। मूल है आप लोगों का धन दौलत आपके पास, पर जिस समय आप बाबा से मिलने के लिए आए हो और यहां से अगर बेलपत्र दी जा रही है तो आपकी जेब में से ठन्नी भी नहीं खसकना चाहिए। उस समय तुम्हारी खाली झोली बाबा के चरणों में होना चाहिए। वो बेलपत्र जो दी गई है वो करोड़ों से कम नहीं है, खूब बाबा की कृपा। आप करो शिव की भक्ति, मना नहीं। आप करो भगवान का भजन, मना नहीं। क्यों? उसका कारण होता है। एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की दे रहे हैं तो ये दुनिया की सारी पूंजी से बड़ी है। हम फिर कहते हैं ये इतने लोग लाइन से बेलपत्र लेकर यहाँ से निकलते हैं जाते हैं, इनको लगता होगा कि माला की मूलता है, गुरुजी को रुपट्टा पहना देंगे उसकी मूलता है। ना बाबू, तुम अगर आए हो, प्रणाम करा है, पोथी की एक बेलपत्र तुमको मिल गई ना, उस बेलपत्र को जिस दिन तुम समझ गए तुम्हारी जिंदगी संवर गई, समझ लो। उस बेलपत्र की महत्वता को समझो, तो उसको स्वीकार तो करो। सीहोर का रुद्राक्ष, व्यासपीठ की बेलपत्र क्या रखती है मायना, जिस दिन समझ में आ गया ये जिंदगी का वो सुख है। देखा अपने जीवन में बड़े से बड़ी बीमारी में लोग, कैंसर हो, लीवर हो, किडनी हो। तो हमारा जितने लोग आस्था चैनल से सुन रहे हैं, जितने लोग कथा के पंडाल में सुन रहे हैं और जितनी जगह आगे भी कथाओं का स्मरण हो, उस पर ध्यान दीजिए। भक्ति के बल को बढ़ाओ। और एक निवेदन और है, वो भी यहां के लोग श्रवण कर लें और बाहर के लोग भी श्रवण कर लें। पानी का पाउच या पानी की बोतल या बिस्कुट का पैकेट पंडाल के अंदर कोई भी फेंक कर किसी को नहीं देगा। लोगों की आंख के चश्मे टूट जाते हैं, उनके चेहरे पर लग जाती है। इसलिए सावधानी रखें। अगर आप बांट रहे हैं, हाथ में दीजिए, किसी के चेहरे पर, कई माताओं के चश्मे टूट गए, किसी की आंख में लग जाती है, आप तो फेंक देते हो, कोई ने देखा कि ना देखा, और आपने फेंक दिया और उसको लग गई। प्रयास करो। इसलिए हम कथा में कहते हैं अपने घर से चलो तो कितनी पानी की बोतल, जम के बोलो जरा, 2 पानी की बोतल लेकर चलो। और एक बिछाने का, जम के बोलो जल्दी से, आसन। मैनपुरी वाले बड़े समझदार हैं इस मामले में। तो आसन लेके चल, आया, बैठे, सत्संग किया, कथा करी, आनंद लिया, भक्ति करी, भजन किया, कीर्तन किया और चला। शिव तत्व को जानिए, शिव का स्मरण करें। शिव कथा कह रही है। सब्जी में मसाले होंगे और नमक नहीं होगा तो सब्जी का